बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, बुलडोजर बहुत बेवफा है। हमारे बाप के गुलाम होंगे, हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार आए तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? यदि अपराधी है उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन हेलो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने दिखाई हिम्मत, कहा बाबा के बुलडोजर की दुकान बंद होगी अब। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा वीडियो को सकता। पूरा जरूर देखें। अगर साफ शब्दों में कहूं तो जस्टिस गवई ने आज बीजेपी की दुकान ही बंद कर दी, वोट की दुकान बंद कर दी, और सबसे बड़ा झटका बाबा को दे दिया, योगी बाबा को। सीएम के पास कोई पावर नहीं घरों को गिराने की। बुलडोजर किसी का सगा नहीं है, बुलडोजर बहुत बेवफा है। हमारे बाप के गुलाम होंगे, हमारे बाप के हम गुलाम हैं। 3 बार आए तुम्हारे बाप का दिया हुआ खाते हैं क्या? यदि अपराधी है उसे दंड मिलना चाहिए, लेकिन अधिकतर ये हो रहा है कि मुस्लिम निरपराध है तो भी उनके घर पे बुलडोजर चल रहा है। और वह अनुसंधान है हमारा बुलडोजर का। दोस्तों, मामला तो ये वाकई बहुत बड़ा है। आप कह सकते हैं 440 वोल्ट का झटका लगा आज मोदी जी को, योगी जी को, शाह साहब को। और इस मामले पर मैं कोई गोदी मीडिया की तरह कुछ छुपाने, कुछ पर्दा डालने नहीं जा रहा हूँ। खुलकर एक एक परतें खोलने जा रहा हूँ, कुछ खुलासा भी करने जा रहा हूँ, आगे करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार ज़रा आप इसका बेसिस जान लीजिए कि ये शुरुआत कैसे हुई। जो एक्शन किया आज सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी शुरुआत कैसे हुई। और शुरुआत हुई जब जमायते उलेमाए हिंद, इस संस्था ने एक पेटिशन, एक अर्जी दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि साहब यूपी हो, एमपी हो, डबल इंजन की जो सरकारें हैं बीजेपी की, यहाँ पर सरकार पक्षपात कर रही है। और उन्होंने कहा कि साहब सेलेक्टिव एक्शन हो रहा है। चंद सेकंड लूंगा, इसको समझिए, फिर आगे बढ़ता हूँ बड़ी खबर पे। पिटीशन में कहा गया कि साहब सेलेक्टिव एक्शन हो रहा है। इसका मतलब यह है कि चुन चुन कर निशाना साधा जा रहा है। और निशाना किस पर साधा जा रहा है? कहा गया कि साहब मुस्लिम आरोपियों पर, जिन मुस्लिम्स के नाम एफआईआर पर अगर आ जाते हैं, चाहे जुर्म जो भी हो, अगर किसी मुसलमान का नाम एफआईआर में आया तो फिर मुमकिन है कि घर पर बुलडोज़र भी चल जाए। तो ये एक सेलेक्टिव एक्शन की बात की। और ये भी कहा गया, जमात ने ये भी कहा कि जो बीजेपी से जुड़े हैं, जो आपराधिक लोग हैं या जो आरोपी हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें रियायत दी गई, उनके घर पर बुलडोज़र नहीं गया। यानी बुलडोज़र एक खास कम्युनिटी पर गया और जो बीजेपी से जुड़े लोग थे वहाँ बुलडोज़र नहीं चला, भले ही जुर्म कितना भी खौफनाक क्यों ना हो, कितना भी खौफजदा क्यों ना हो, वहाँ बुलडोज़र नहीं गया बाबा का। अब दोस्तों, जमात के जो वकील हैं जिन्होंने अर्जी दाखिल की है, उनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। और सच्चाई ये है कि योगी की पुलिस, योगी के एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं ना कहीं बुलडोज़र को लेकर पक्षपात तो किया है। यानी बुलडोज़र एक गली में गया, दूसरी गली में नहीं गया। जुर्म भले ही बराबर हो, जुर्म भले ही एक जैसा हो, एक ग्रेड का हो, कार्रवाई जो है सेलेक्टिव रही, चुनकर निशाना साधा गया। और अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे मामले, कई संगीन और गंभीर मामले हैं जहां बीजेपी से जुड़े लोगों पर एक्शन नहीं हुआ, नहीं चला बुलडोज़र, तो फिर नहीं चला। मिसाल के तौर पर एक तस्वीर देखिए साहब। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, शायद याद आ जाए आपको 2017 का, अगर आपको मंजर याद आ रहा हो, जब योगी जी नए नए आए थे। ये साहब कुलदीप सिंह सेंगर हैं, कभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के नेता हुआ करते थे, बाद में ये बीजेपी के एमएलए बन गए, सजाती हैं, योगी जी से जुड़े हुए हैं। अब इनके ऊपर साहब इल्ज़ाम लगा कि इन्होंने दुष्कर्म कर दिया है और इस पर एफआईआर नहीं की जा रही थी, तो जो पीड़िता थी उसको आत्मदाह करना पड़ा। आत्मदाह की जब कोशिश हुई, तब जाके जब मीडिया में मामला आया, हर जगह चीख पुकार मची, तब जाके साहब एफआईआर हुई और अल्टीमेटली सेंगर को गिरफ्तार करना पड़ा। बहुत ही संगीन जुर्म था, मैं बहुत तफसील से नहीं जा रहा हूं, बहुत कुछ हुआ, क्राइम दर क्राइम हुआ उसमें। बुलडोज़र नहीं चला, लेकिन बुलडोज़र नहीं चला। 3rd डिग्री का क्राइम हुआ, बुलडोज़र नहीं चला। अब सब लिस्ट तो बहुत लंबी है, कई मामले हैं, लेकिन मुझे लगा कि एक मामला और आपके सामने रख दूं। ये मामला
बनारस का है, प्रधानमंत्री मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी का है, निर्वाचन क्षेत्र का है बनारस का। नवंबर 2023 की घटना, बहुत पुरानी नहीं है, पिछले साल की है। चुनाव हो रहे थे जिस वक्त मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उसी की बात की है। BHU कैंपस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के IIT कैंपस में एक छात्रा के साथ ये जो 3 लड़के हैं, गन पॉइंट पर दुष्कर्म किया गया। भयावह रात थी और इसमें भी FIR नहीं लिखी गई, क्योंकि ये जो लड़के हैं या ये जो आरोपी हैं, ये बीजेपी IT सेल के पदाधिकारी थे। बड़े बड़े नेताओं से इनके संबंध थे, रिश्ते थे, और मामले को दबाया गया। छात्राएं जब कैंपस पे धरने पर बैठी, दिन रात बैठी, बवाल मचा। CCTV फुटेज में जब ये फोटोएं आई तो साहब FIR तो दर्ज करनी पड़ी। मोदी जी का मामला था, रोज अपमान हो रहा था, गिरफ्तार भी हुए, जेल भी भेजे गए, लेकिन बुलडोजर नहीं चला। सोचिए अगर इनका नाम करीम, सलीम और अलीम होता तो कई घर गिरते हैं बनारस में। एक और मामले का जिक्र करना चाह रहा हूँ, क्योंकि एकदम ताज़ा मामला है, पिछले महीने का है, लखनऊ का है। और यहाँ पर ऋतिक पांडे, एक 20-22 साल का बच्चा, उसकी जो है पीट कर, एक छोटे से मामले में कुछ दबंगों ने पीट कर लखनऊ में हत्या कर दी। ही डाइड। उसके बाद गांव में तनाव था, दहशत था, लोग सड़कों पर आ गए, धरना प्रदर्शन हुआ। FIR लिखी नहीं जा रही थी, बाद में लिखी गई, नामजद हुई। अब जो लोग पकड़े गए, कोई हिमांशु सिंह, कोई फलाना सिंह, सारे नाम, उनके संबंध, उनके संपर्क बीजेपी के बड़े नेताओं से थे। और लिहाजा इसमें भी कुछ नहीं हुआ। गिरफ्तार तो किया गया, बुलडोजर नहीं चला। बुलडोजर बाबा का उस गली में नहीं गया जहां पर ये दबंग रहते थे। लखनऊ की बात है, कुछ दिन पहले की। अब दोस्तों, ऐसे कई मामले हैं जहां पर बुलडोजर जो है बड़ा सेलेक्टिव एक्शन पुलिस ने किया उसका। किसी गली में गया और किसी गली में नहीं गया। धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, सत्ता और विपक्ष के नाम पर बुलडोजर ने बहुत कुछ किया। आप कह सकते हैं बुलडोजर एक वोट की मशीन बन गई थी। और क्या इस मशीन पर अब ब्रेक लगने जा रही है? बिग क्वेश्चन। क्या इस मशीन पर ब्रेक लगने जा रही है? और आने वाली 17 तारीख, जब सुप्रीम कोर्ट इस पर और सुनवाई करेगा, 17 तारीख क्या भारी पड़ सकती है योगी जी पर, मोहन यादव जी पर, भजन लाल शर्मा जी पर, देश के गृह मंत्री पर। और सबसे बड़ा सवाल, क्या जस्टिस गवई ने आज हिम्मत दिखाकर बाबा की दुकान, बीजेपी की दुकान बंद कर दी, शटर गिराने की कोशिश की है? 2 खास मेहमान होंगे हमारे साथ, प्रोफेसर रविकांत होंगे। रविकांत साहब उत्तर प्रदेश की वो पहली शख्सियत थे जिन्होंने बुलडोज़र को लेकर आवाज़ उठानी शुरू करी। तो आज वो आपके साथ होंगे और मुझे लगता है उनको सुनना चाहिए, क्योंकि इस सब्जेक्ट को वो पिछले कई बरसों से उठा रहे हैं सार्वजनिक मंचों पर। उनको कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो प्रोफेसर रविकांत को सुनिए और साथ में उमाकांत लकेड़ा साहब सीनियर जर्नलिस्ट होंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लकेड़ा साहब के पास चलते हैं, प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं। आज बात बुलडोज़र पे करते हैं। प्रोफेसर साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने आज ये जो आदेश दिया है कि साहब चाहे सरकार योगी आदित्यनाथ की हो या मोहन यादव की हो, किसी की भी हो, आप किसी का घर नहीं गिरा सकते, बुलडोजर नहीं चला सकते, चाहे वो सजा याफ्ता क्यों ना हो, चाहे वो आरोपी कितना बड़ा क्यों ना हो। उसके घर के बाकी जो सदस्य हैं, उसके माँ बाप, बच्चे, उनके छत से, उनके सर के ऊपर जो छत है उसको आप तोड़ नहीं सकते। कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। और जब से ये आदेश आया है बीजेपी में खलबली मची हुई है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चाहे योगी आदित्यनाथ हो या भजन लाल शर्मा हो या मोहन यादव हो, जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं जो बुलडोजर की सवारी कर रहे थे, खलबली क्यों है साहब? ये झटका क्यों लग गया? दीपक जी, पहली बात तो मैं ये कहूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते जी। 2 साल से 3 साल से ज्यादा का समय हो गया जब से ये बुलडोजर का आतंक पैदा किया सरकारों ने। दीपक जी, ऐसा भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। लोकतंत्र का इस तरीके से मजाक जो उड़ाया जा रहा था और एक समाज को, एक समुदाय को डराने के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा था।
कि आप रातों रात अब आपको सपना आएगा कि साहब मकान जो बना है किसी का नक्शा पास नहीं है, किसी की जमीन सही नहीं है और आप गिरा देंगे। इससे इस आतंक से कम आज मुक्ति मिली है। और ये लोग क्यों खौफजदा है, अब क्यों परेशान है कि दरअसल इन्होंने बुलडोजर को ही हिंदुत्व का पर्याय बना दिया था। बुलडोजर के जरिए पूरी हिंदुत्व की राजनीति की जाने लगी थी। और आपने देखा होगा मोहन यादव तो अभी आए हैं, शिवराज चौहान मामा जी तो कंस मामा हो गए थे, वो बुलडोजर चला रहे थे योगी आदित्यनाथ से प्रेरणा लेकर के। भजनलाल शर्मा चला रहे थे। यहां तो 1 पे 11 हो रहा था, कौन कितने ज्यादा मकान गिरा सकता है, कौन कितना बुलडोजर चला सकता है, इसमें होड़ लगी हुई थी। और आज इन सब से सुप्रीम कोर्ट ने हथियार छीन लिया हिंदुत्व का। तो अब ये क्या करेंगे, किस आधार पर राजनीति करेंगे, क्योंकि इन्होंने छोड़ा तो कहीं नहीं। आपकी वैचारिकी नहीं चलेगी, आपका विमर्श नहीं चलेगा, क्योंकि संवाद आप पसंद नहीं करते हैं। जो आपके खिलाफ बोलेगा, आपके गलत नीतियों के खिलाफ बोलेगा, उस पर आप बुलडोजर चलाएंगे। तो ये जो चाबुक चला है आज सुप्रीम कोर्ट का, उसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज जो हुआ है उससे निश्चित रूप से ये जो बेलगाम सरकारें हैं उन पर लगाम लगी है। और इससे लोगों को बड़ी राहत मिली होगी। लोकतंत्र को एक तरह से ऑक्सीजन देने वाला यह फैसला है। दीपक जी मैं आऊंगा डॉक्टर साहब, बहुत कुछ पूछना है आपसे, लेकिन लखेड़ा साहब मेरा सवाल ये है कि अगर एफआईआर कोई भी क्राइम हुआ, चाहे वो गोली चल गई या कोई और लूट हो गई, अगर एफआईआर लिखी जा रही है, 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, एफआईआर लिखी गई और एफआईआर में नाम अगर नसीम है, वसीम है, करीम है, सलीम है, अगर ये नाम आया, इस तरह का मुस्लिम नेम कहते हैं साफ तौर पर, तो क्या तुरंत कार्रवाई होती थी और कहीं कहीं अगले दिन मकान गिरा दिया जाता था, बुलडोजर चल दिया जाता था? ये एक संयोग है, ये एक प्रयोग है, या इंस्ट्रक्शन था कि नहीं अगर ऐसा होगा तो ये होगा? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इसके पीछे, पर्दे के पीछे कोई गुपचुप एक तरह की रणनीति थी कि भाई मुसलमान अगर कोई एफआईआर में आ जाए, थोड़ा सा भी शातिर हो तो घर इसका गिरा दो, इस तरह की बातें थी? पर्दा नहीं है दीपक जी, पर्दा नहीं है, नंगा नाच है ये पर्दे नहीं कह सकते, पर्दा थोड़ी कह सकते हैं। पर्दा तो ये कह सकते हैं आप गुपचुप के कर रहे हैं। ये तो आप जो है पूरा जुडिशियल सिस्टम को खत्म कर दिया है। आप करें जुडिशियल सिस्टम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जो न्यायिक जो अदालतें हैं, कोर्ट है, कचहरी है, उसका कोई सिस्टम में रूल ऑफ लॉ है ना, एक शब्द होता है जो हम एडवोकेट्स एंड जज और वकील और पत्रकार, रूल ऑफ लॉ है इस देश में कि नहीं है? ये देश संविधान से चलता है कि नहीं चलता? ये देश हिंदू और मुसलमान के नाम पे चलेगा? ये देश मुसलमान के लिए अलग कानून से चलेगा और हिंदू के लिए अलग कानून से चलेगा? ये जो 2022 जून 2022 से ये हालांकि इसका सिस्टम शुरू हो गया था 2019 से, लेकिन 2022 में कानपुर में मोहम्मद जावेद जो सोशल एक्टिविस्ट थे, बिजनेसमैन थे, उन्होंने नुपुर शर्मा को जब प्रोफेट मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के मामले में वहां प्रदर्शन हुए, धरना हुआ, तो नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया, जिसकी वजह से दंगा फसाद हुआ। वहां प्रदर्शन हुए और जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनकी लिस्ट बना करके उनके घर उजाड़ दिए, बुलडोजर चलवा दिए, और उसमें सारे लोग आ गए कि नहीं साहब इन्होंने जो है प्रदर्शन किया, इनकी वजह से प्रदर्शन हुआ, और जो प्रदर्शन सरकार की परमिशन के बिना नहीं करेगा। आपने नुपुर शर्मा को तो नहीं अरेस्ट किया, आपने तमाम जो जिन्होंने ये फसाद पैदा किया था। तो ये सेलेक्टिव है, ये हिंदू मुसलमान के नाम पर इस देश में जो सांप्रदायिकता का चुनावी जहर इस देश को बांटने के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए, ये इलेक्शन कैंपेन का सैंबल के रूप में बुलडोजर बाबा, बुलडोजर पॉलिटिक्स, बुलडोजर चला देंगे और उनको ठीक कर दो, बुलडोजर चला दो, ये जो परिपाटी है, इससे डेमोक्रेसी को खत्म करने का इन्होंने श्री गणेश कर दिया। जी मान लिया आपकी बात। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कप्तान
और जिला अधिकारी यानी एसएसपी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर यही जज हो जाएंगे और बिना किसी सोची समझी रणनीति के तहत कानून की किताब देखे बिना खोले बिना अगर किसी का घर उजाड़ देंगे, अगर उसका नाम वसीम या करीम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति को लेकर, माहौल गर्म करने को लेकर इसका इस्तेमाल बुलडोजर का हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहूंगा प्रोफेसर साहब, आप तो उत्तर प्रदेश का चप्पा चप्पा आपने चुनाव पर कवर किया है। क्या पंचायत चुनाव हो, जिला अध्यक्ष का चुनाव हो, विधानसभा का कोई बाई इलेक्शन हो, क्या ये बातें सही हैं कि समाजवादी पार्टी अगर मजबूती से लड़ रही है तो पता लगा कि साहब जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है या उसका जो चाचा है, जो फाइनेंसर है इटावा में, मैनपुरी में, कहीं भी, उसके यहाँ घर पर भी बुलडोजर चलते थे? क्या कहीं ना कहीं बुलडोजर का इस्तेमाल चुनाव में हथियार के तौर पर हो रहा था उत्तर प्रदेश में? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। निश्चित रूप से वो भय पूरा पैदा करने के लिए और उसके जरिए बहुत सारे लोगों का नॉमिनेशन वापस किया गया, बहुत सारे लोगों का वोट कहीं और डलवाया गया, लोगों को उठा लिया गया बाकायदा। ये जो चल रहा पूरा भय का, मतलब पूरा आतंक का माहौल, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस का कोई उम्मीदवार पर्चा भरने जा रहा है तो बुलडोजर दिखा दिया जाता था कि देखो भाई ये बुलडोजर है, गब्बर सिंह आ रहा है तुम्हारे घर पे कल सुबह, नामांकन वापस ले लो। इस तरह की चीजें होती थी, बुलडोजर गब्बर बन गया था। एकदम एकदम, इसमें कोई शक नहीं है और लगता ही नहीं था कि कोई कानून का राज है। इसीलिए दीपक जी, डॉक्टर अंबेडकर ने इस एक बात को कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग बुरे हैं तो वो संविधान बुरा साबित होगा। कानून का उपयोग कौन कर रहा है, दुरुपयोग कौन कर रहा है? तो आप केवल मुसलमान है, और मैं एक और उद्घाटन कर दूंगा आपके चैनल पे जी दीपक जी, जितना बुरा हाल इस समय थानों का है, वहां पर खुलेआम ये चलता है कि मुस्लिम अगर किसी भी मामले में कहीं भी दिखता है, दूर भी दिखता है, उसको उठा लो और इतना पैसा उससे लो। और ये बात मैं जब कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक नहीं कई थानेदारों ने ये मुझे बताया है कि ये पूरे तरीके से यही चल रहा है कि मुसलमान है तो इतना पैसा वसूल करो कि उसका घर बिक जाए। एक तरफ तो ये आलम है और दूसरी तरफ जो प्रशासन है, जो सरकार है, केवल नसीम, करीम, अलीम ये अगर नाम होगा तो आप उसके घर पर बुलडोजर चला देंगे। ये चल क्या रहा है इस देश में? कोई कानून नहीं है, कोई न्याय नहीं है, कोई संविधान नहीं है, सब कुछ ताक पर रख करके आप केवल आतंक पैदा करना चाहते हैं। जब वो वोट डालने जाए तो आप लाठियां बरसाते हैं, जब वो चुनाव में पर्चा भरने जाए तो आपका बुलडोजर खड़ा हो जाता है। ये है क्या? मुझे लगता है आज जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है वो बहुत बड़ा सबक है इस राजनीति को। और हिंदुत्व की राजनीति का आलम तो दीपक जी ये हो गया, हमारे हिंदू धर्म में जो देवी देवता है उन सबके अपने अस्त्र शस्त्र हैं। योगी बाबा को बुलडोजर बाबा बना दिया साहब, एक नया ईश्वर पैदा कर दिया। अब सोचिए आप किस तरह के प्रतीक हम कर रहे हैं भय पैदा करने के लिए। ये लोकतंत्र में नहीं संभव है। हर व्यक्ति का सम्मान है यहां, चाहे वो महात्मा हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे रिक्शा वाला ही क्यों ना हो, हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है जी। लेकिन धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर इस तरह की प्रताड़ना ये संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत स्वागत योग्य है। स्वागत योग्य फैसला। खैर ये बात सही है, देर आए दुरुस्त है, लेकिन कम से कम हिम्मत दिखाई सुप्रीम कोर्ट ने। वरना जिस तरह से जुडिशरी कंप्रोमाइज थी, जिस तरह से मीडिया अभी भी कंप्रोमाइज्ड है, इस तरह की अगर पिटिशंस होती थी, अगर इस तरह से कोई गुहार भी लगाता था, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे सेशन कोर्ट हो, चाहे निचली अदालतें हो, कोई सुनवाई नहीं होती थी। लखेड़ा साहब, आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे अब जुडिशरी का मूड भी बदल रहा है? क्योंकि ये बात सही है कि जुडिशरी आज से कुछ बरस पहले एकदम चुप थी, खामोश थी, और कभी कभी तो ऐसा लगता था कि इंसाफ मिलेगा नहीं। लेकिन क्या जुडिशरी भी समझ रही है कि भाई मोदी जी बैसाखी पर हैं, अब चली चला की बेला है? क्या ये मैसेज अब जा रहा है देश में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जुडिशरी की जो ट्रेनिंग है और संविधान के खिलाफ, संविधान के भीतर जुडिशरी को जो अधिकार है, ऑटोनॉमी है जो जुडिशरी को,
तो मेरा ये, मैं जो जुडिशरी को देखता हूं, हायर जुडिशरी को खासतौर पर, लोअर जुडिशरी तो चर्चाएं बंद कीजिए। लोअर जुडिशरी का तो इतना बुरा हाल है कि आप वहां कुछ भी करेंगे तो वो वहां चल ही नहीं सकता, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में। मैं बाकी राज्यों की बात नहीं करता हूं, लेकिन हालत ये है कि जुडिशरी तमाशा देखती है। ये जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है, मैं बहुत बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं कि 2019 के बाद भारत में, उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर पॉलिटिक्स शुरू हुई और जुडिशरी ने, लोग गए अदालतों के पास, तो ये अदालतों के पास गए, साहब इनका घर इलीगल बना हुआ था, जुडिशरी ने कोई एक्शन नहीं। सैकड़ों घर, आप, मेरे पास आंकड़े नहीं है तो मैं नाम गिना दूं, कुछ तो मेरे पास नाम है, सैकड़ों घर टूटे हैं। दिल्ली के में दंगा हुआ, जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक दंगा हुआ 2022 में, और जुडिशरी ने जो आज का फैसला है, मैं ये उम्मीद करूंगा, ये अपील करूंगा कि एक इंटरिम ऑर्डर पास करे जुडिशरी, और जितने घर गिराए गए, चाहे वो छतरपुर में गिराए, चाहे वो कानपुर में गिराए हो, चाहे मेरठ में गिराए हो, चाहे वो दिल्ली में जहांगीरपुरी गिराए हो, कहीं भी गिराए हो, जस्टिस सबको उनके घर वहीं पे बनवाइए, जो घर थे वहां बनाइए उनको, जो जान माल का नुकसान हुआ। जी। जस्टिस गवई ने 17 तारीख को पेशी है, 17 तारीख को फिर से तारीख लगी है, और जस्टिस गवई ने कहा है कि वो गाइडलाइंस बनाएंगे और जो मुआवजा है, कंपनसेशन दिया जा रहा है, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। सरकार का जवाब आने दीजिए। एक चीज, आखिरी अंतिम सवाल आपसे कर रहा हूं प्रोफेसर साहब, आपको लगता है कि आरएसएस हो या बीजेपी हो, अमित शाह हो या मोदी हो, भले ही अमित शाह का झगड़ा योगी से हो या मोदी जी की बनती नहीं हो, लेकिन जहां तक बुलडोजर पॉलिसी है, मोदी और अमित शाह ने भी पूरी छूट दी योगी जी को कि गिराओ भाई गिराओ, अगर वोट आ रहा है तो। ये बात सही है, और इस मामले में तो वो एक है, जितनी ज्यादा नफरत और हिंसा मुसलमानों के खिलाफ होगी, उतना ही बीजेपी का कमल ज्यादा खिलेगा, ये उनकी मानसिकता में। तो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दो, हाशिए पर धकेल दो, और उनके खिलाफ नफरत दिखा करके आप हिंदुओं को एकजुट करिए। ये साहब विभाजन का तरीका है। विभाजन तो अमेरिका में भी होता है दीपक जी। बराक ओबामा ने जो किया था वो डेवलपमेंट के आधार पर विभाजन किया कि हम ये करके दिखाएंगे, लेकिन आप किस आधार पर कर रहे हैं? धर्म के आधार पर। तो अब्दुल्ला का मकान गिरा और खुशी किसको हुई? फलाने सिंह को, फलाने इनको, फलाने उनको। ये जो मानसिकता लोगों के भीतर भरी जा रही थी ठूस ठूस करके, उस पर कम से कम इससे लगाम लगेगी। और इस मामले में चाहे गुजरात लॉबी हो या गोरखपुर लॉबी या भजनलाल शर्मा हो या डॉक्टर मोहन यादव हो, ये एक ही फैक्ट्री से निकल करके आ रहे हैं, नागपुर से। एक ही प्रोडक्ट है, एक ही समझ है, एक ही सोच है। तो वहां तो गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि नहीं साहब अमित शाह को बुरा लग रहा होगा या मोदी जी को लग रहा होगा। वहां तो खुला नहीं। मैंने आपसे कहा, मेरा सवाल था कि इन्होंने क्यों नहीं टोका? अमित शाह तो टोक सकते थे भाई, गृह मंत्री। नहीं, सवाल ही नहीं उठता है, वो उस एजेंडा का हिस्सा है। वो वहां तो सवाल ही नहीं। मैंने कहा कि एक ही प्रोडक्ट, फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, वो एक ही फैक्ट्री का प्रोडक्ट है। लखेड़ा साहब ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने अपने अंतिम सवाल के जवाब में कहा कि वो चाहते हैं, उनकी डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट 17 तारीख को जब इसको फिर से सुनवाई करे, कंपनसेशन दे, मुआवजा दे। जिनके घर गिरे हैं, जिनके ऊपर जो मामले चल रहे थे, उनमें उनको क्लीन चिट मिल गई, सबसे पहले उन घरों को फिर से तामीर किया जाए। ये मिस्टर लखेड़ा का एक सुझाव है। और जहां तक डॉक्टर साहब की बात है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि भाई अमित शाह जो गृह मंत्री थे, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए था। भले ही आपस में लड़ाई हो कुर्सी को लेकर, भले ही अमित शाह में या मोदी जी में या फिर योगी आदित्यनाथ में जो खींचतान चल रही है, आप देख रहे हैं, गोरखपुर लॉबी वर्सेस गुजरात लॉबी। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि जब एजेंडे की बात आती है, राजनीति की बात आती है, तो सब ये लोग एक हो जाते हैं, क्योंकि एक ही फैक्ट्री और एक ही सोच से निकले। बहरहाल आज मैं स्वागत करूंगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बोल्ड डिसीजन लिया है और मैं सल्यूट करूंगा जस्टिस गवई को कि इन्होंने हिम्मत दिखाई, क्योंकि इस दौर में जहां पर फैसले इस तरह के आदेश, इस तरह के जजमेंट, इस तरह के ऑर्डर्स
वो टाइपराइटर से टाइप नहीं हो रहे थे हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। कम से कम एक दौर की शुरुआत हुई है जहां लगता है कि हाँ एक इंसाफ है, वो मिल सकता है, इंसाफ मिल सकता है। ये एक बड़ी शुरुआत है और इसीलिए डॉक्टर साहब ने भी इसका स्वागत किया, लखेड़ा साहब ने भी स्वागत किया। हालांकि देर हुई है सुप्रीम कोर्ट को फैसला देते देते। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।